बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है हाउ टू इंश्योर सक्सेस आफ्टर ग्रेजुएशन। जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो बेसिकली हमारी जो लाइफ है उसके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आता है। यानी कि बिफोर ग्रेजुएशन हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं वो लाइफस्टाइल ये होती है कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं और उसी माइंडसेट पे हम चल रहे हैं। यानी कि कभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो बेसिकली हमारे वालिदैन डील कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हमारा माइंड इस साइड पे चला जाता है कि अब हमने फाइनेंशियली तौर पे सक्सेसफुल होना है। अब यहाँ पे जो पहली चीज जिस चीज को आपको ट्यून करना पड़ता है वो आपका माइंड है। अब ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि दो किस्म के माइंडसेट्स होते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट है, एक फिक्स माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि भाई हम लोग जब ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि हमने एक डिग्री ली, हमारे लोगों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि अपनी मैट्रिक में, एफएससी में और ग्रेजुएशन में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स लिए होते हैं, यानी कि उन लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं वो इस माइंडसेट से होते हैं कि उन्होंने दुनिया जहान की सब एजुकेशन ले ली। अब वो इतने कंफर्टेबल हैं कि अब कोई भी बंदा उनको हंस खेल के उठा के ले जाएगा, भाई तू तो मेरे लिए गोल्ड माइन है, तू मेरे कंपनी में आ गया तो तूने तो मेरी कंपनी को कहां से कहां ले जाना है। तो नॉर्मली ये होता नहीं। जब आप इस माइंडसेट से निकलते हो तो बेसिकली आप फिक्स्ड माइंडसेट पे हो जाते हैं। आपने बेसिकली अपने आप को लिमिटाइज कर दिया है और आपको लगता है कि भाई अब आपकी एजुकेशन लेवल कंप्लीट हो गया है, अब आपने जो है एक किसी फर्म में लग जाना और उस फर्म के अकॉर्डिंगली आपने ग्रो करते जाना। ये पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि हम जब ग्रेजुएट करते हैं तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको कोई जॉब, बिजनेस या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके पास चली जाएगी। आपने अपने लाइफ के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया है बिफोर एजुकेशन, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, और आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, जो आपकी लाइफ में चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि अब आपने सोशली तौर पे या फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को ग्रो करना है और अपने लाइफ की स्टेजेस को पार करना है। यानी कि एजुकेशन के बाद अब जो पहली स्टेज आपके पास जाहिर बात आएगी वो ये आएगी कि आप कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। जो दूसरी स्टेज आएगी वो फिर आपकी शादी की आ जाएगी, फिर तीसरी स्टेज आएगी आपके बच्चों की आ जाएगी, फिर चौथी स्टेज आएगी कि आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होगी, और पांचवी स्टेज ऐसी आएगी कि जिस वक्त आप खुद बूढ़े हो गए। तो अब आपने ग्रो करना है, अपने आप को इस तरह ग्रो करना है कि आप सक्सेसफुल होगे तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर लोगे, मामलात को डील कर लोगे। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट से चलते हो तो आप चैलेंजेस जो हैं वो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे वर्क करेंगे और उन चैलेंजेस से आप कुछ सीखोगे और एक आप ग्रेजुअली ग्रो करते जाओगे। जबकि अगर आप फिक्स माइंडसेट से चलोगे तो आप हर सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे या आप किसी मुआशरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे। जिस तरह पाकिस्तान में बेतहाशा जगहों पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी हम पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हम आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हम डिफरेंट अपने बॉस को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हम अपने कुलीग्स को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज करते हैं। जो मेजर इशू है ना वो हमारे माइंड के साथ है। यानी कि क्रिटिसाइज असूलन आपको किसको करना चाहिए? अपने माइंड को करना चाहिए। यानी कि आपको अपने इस बात को जहन में बिठा लेना चाहिए कि नथिंग इज परफेक्ट। आपने अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी कमियों को दूर करना है और बहुत ज्यादा किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लेनी। यानी कि अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाओगे तो फिर वहां पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और समटाइम जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो फिर दिल अफसुर्दा हो जाता है और फिर आपकी जरूरतें नहीं पूरी होती। तो इसलिए हमेशा कोशिशें करते रहना है, नई चीजें सीखते रहना है, नए माइलस्टोन्स को अचीव करते रहना है, टारगेट्स बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं और उन गोल्स को अचीव करते रहना है। यानी कि ग्रोथ का आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब ये माइंडसेट कैसे अचीव हो सकता है?
समटाइम नॉर्मली हम डिग्री कर रहे हैं किसी साइंसेज की, लेट्स सपोज एक फिजिक्स की डिग्री है तो हमारा फोकस सारा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स की डिग्री है मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री की या इलेक्ट्रिकल की डिग्री है तो इलेक्ट्रिकल की तरफ हमारा फोकस होता है। अब जहां पे जो फोकस आपका बदलना चाहिए वो ये बदलना चाहिए कि आप रीड करो, कुछ ऐसी बुक्स रीड करो, कुछ ऐसे लोगों को रीड करो कि भाई ऐसी पर्सनैलिटीज को रीड करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए, और फिर देखो कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल की और कैसे इस लेवल पे पहुंचे। तो सबसे पहले जिस बुक को पढ़ना चाहिए आपको, देखना चाहिए, तो जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल बंदे थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनकी बुक, उन पे बेतहाशा बुक्स लिखी हैं, यानी कि बुक्स तो बेशुमार है, लेकिन जो मुझे सबसे बेहतरीन बुक लगी जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पूरी डिटेल में समझा जा सकता है तो वह है सीरत मुस्तफ़ा। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम जिस लाइफ में जो डर रहे हैं या हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, आपको अंदाजा होगा कि जो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा था जिसको अल्लाह बहुत पसंद करता था, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की और उन्होंने कैसे उन माइलस्टोन को अचीव किया, तो कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आ गई कि दुनिया के अंदर एक सुपर पावर जनरेट होगी और वो सुपर पावर इस्लाम था। यानी कि ऐसी पर्सनालिटीज डेवलप होगी जो अलग अलग नौयत की रोल मॉडल क्रिएट्स होगी, और मुस्लिम्स क्या नॉन मुस्लिम्स भी उनकी एग्जांपल्स देते हैं। तो सबसे पहली पर्सनालिटी जिसको आपको पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उन्होंने लाइफ के अंदर किन किन चीजों को अडॉप्ट किया तो सक्सेसफुल हो गए। अब जो दूसरी चीज है, दूसरी कुछ बुक्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो आपके माइंड को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में या ग्रोथ माइंडसेट में ले जाएंगी। उसमें एक 0 to 1 बुक है, फिर द 10x रूल है, थिंक बिफोर इट्स टू लेट है, ये डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं। इसी तरह ये रॉबर्ट कियोस्की की बेतहाशा बुक्स हैं, लेकिन इसकी कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं और जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उसमें रिच डैड पुअर डैड है, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स है, फिर उसके बिफोर यू क्विट योर जॉब है। ये कुछ ऐसी चीज बुक्स हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होंगी। और इसी तरह एक ये बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये वो बुक है जो बेस्ट सेलर में आई हुई है, यानी कि ये मिलियंस ऑफ बुक्स इसकी सेल हुई हुई है। और जब इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपकी आइडियोलॉजी बनेगी, आपका माइंड सेट ग्रोथ माइंड सेट पे चला जाएगा, आपको समझ लगेगी कि जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी जिंदगी को किस तरह लेके चलते हैं, उन्होंने किन किन स्टेप्स को फॉलो करके कामयाब तरीन इंसान बने। तो अगर आप, ये तो कुछ बुक्स हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में सिंपल एक मैसेज कर दें कि जो बुक चाहिए, मैं आपको PDF में शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि आप कोशिश करो कि अपनी रूटीन बना लो कि एक आधी बुक आपने पढ़नी है। बेशक टारगेट कर लो कि पूरे महीने में एक बुक पढ़नी है, इसका मतलब पूरे साल में आप 12 बुक्स पढ़ लोगे। और अगर आपका टारगेट होता है कि फॉर एग्जांपल एक महीने में एक बुक पढ़नी है, तो इसका मतलब आपने अपना एक स्टेप अचीव कर लिया, यानी कि ग्रेजुअली आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है लाइफ में अंदर, आपको समझ लग रही है कि आपने लाइफ के अंदर किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस तरह अपने मामलात को डील करना है। अब आगे बात कि भाई फाइनेंशियली तौर पे किस तरह स्टेबल होना है, अपनी इनकम कैसे जनरेट करनी है। अब जो इनकम जनरेट करने की जो इनकम स्ट्रीम्स बनती हैं, जो कॉमन स्ट्रीम्स है, उसमें पहली तो आती है जॉब की, जो नॉर्मल प्रैक्टिस में, क्योंकि हर बंदे के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होता कि वो पहले स्टेप में ही बिजनेस करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की डिग्री के बाद कहते हैं भाई हमारे बिजनेस में आ जाओ। लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती कि वो अपना बिजनेस कर सकें, और इमीडिएटली उनको क्या चाहिए होती है, जॉब चाहिए होती है। अब जॉब की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर आपके पास जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जो स्किल्स होने चाहिए, यानी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंटरव्यू में, या कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं इंटरव्यू के, किसी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करना है, और अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। इसकी वीडियो मैंने आपको शेयर भी की हुई है, अगर आप देखना चाहो तो मैं कमेंट्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लो।
इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि जब आप जॉब करना शुरू कर दो, बेशक आपको 3,000 की जॉब मिलती है, 8,000 की, 10,000 की जॉब मिलती है। जब हम लोग ग्रेजुएट हुए तो हमारे डीन ने एक बात की जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी ये होगी कि आप में से हर बंदा किसी न किसी जगह पे कोई काम कर रहा हो, चाहे वो 2-3 हज़ार रुपया भी लेता हो, लेकिन कहीं ना कहीं लग जाए। ये चीज हम लोगों ने उस वक्त मजाक में उड़ाई, लेकिन आज मैं इस बात को कहता हूँ कि बेटा, सीखने के लिए आपको जेब से भी पैसे देने पड़े तो दे देना चाहिए। जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो हाउस जॉब करता है आफ्टर ग्रेजुएशन ताकि उसको कोई स्किल्स डेवलप हो जाए, इस तरह हम इंजीनियर्स या कोई भी बंदा सम टाइम जब जॉब करने जाता है तो जो पहली ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होती है वो ऑफर करते हैं इंटर्नशिप की। और नॉर्मली जो इंटर्नशिप ऑफर होती है वो 5,000, 8,000, 10,000 रुपया ऑफर करते हैं, और जो बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होती है उसका मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दे दिया जाए। लेकिन जो चीज आपको बेनिफिट देगी वो ये कि वो जो इंटर्नशिप में आप जो चीज सीख लोगे वो सारी उम्र आपको उसका एडवांटेज मिलेगी। हमारे जो इंजीनियर्स हैं या हमारे जो बच्चे जो ग्रेजुएट करने के बाद अनएम्प्लॉयड फिरे रहते हैं, उनका एक ही रोना होता है कि भाई सब लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो भाई एक्सपीरियंस कैसे पूरा करना है? तो एक्सपीरियंस पूरा करने का एक ही तरीका है, वो है इंटर्नशिप। आप कंपनी में जाओ, उसको भाई मैं मुफ्त काम करूंगा, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, मुझे आप सीखने का मौका दें। और मेजॉरिटी कंपनीज में जब आप इस तरह अप्लाई करोगे तो आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे, और इंटर्नशिप्स के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है जॉब का। अब टारगेट करो, ग्रोथ करो कि आपने पहली जॉब ले ली, फॉर एग्जांपल वो 5, 6, 10,000 की है, लेकिन टारगेट होना चाहिए कि आफ्टर दिस जॉब आपने एक अपनी गोल तो अचीव करना है ना। आपने सोचा कि भाई मुझे असूलन ये वाली जॉब करनी चाहिए, अब उसके लिए आप स्ट्रगल करना शुरू कर दो, ढूंढना शुरू कर दो। अच्छा, अगर अब आपको अगर प्रॉपर जॉब मिल गई है तो जो दूसरा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रीलांसिंग का। अब फ्रीलांसिंग क्या है कि अगर आप जिस तरह अपवर्क है, फाइवर है या बेतहाशा वेबसाइट्स है, इन वेबसाइट्स के अंदर जाओ, आपके पास कोई भी स्किल है, मैथमेटिक्स का स्किल है, फिजिक्स का स्किल है, इंजीनियरिंग का स्किल है, सिविल का स्किल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्किल है, इलेक्ट्रिकल का स्किल है, तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे हर किस्म की जॉब अवेलेबल है। आप क्या करो कि भाई अपना टारगेट बना लो कि भाई मैंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करना है, और सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करने के लिए अपनी जॉब के साथ साथ एडिशनल इनकम लेनी है, वो क्या होगी? फ्रीलांसिंग से। तीसरा स्टेप क्या होता है कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, यानी कि जॉब फ्रीलांसिंग ना करो, आप कंसल्टेंसी फर्म बना लो, आप किसी को सर्विसेज देना शुरू कर दो। अब सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, नॉर्मली ये बिजनेस नहीं है, लेकिन ये है कि किसी को फैसिलिटी दे। जिस तरह कुछ कंपनीज होती हैं, उन्होंने प्रिक्योरमेंट के लिए लोगों से कहती हैं कि भाई हमें सामान खरीद के दे दो। अब लोग क्या करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल किसी को इन्वर्टर चाहिए, वो मार्केट से इन्वर्टर खरीदेगा, थोड़ा सा मार्जिन रख के इनको बेच देगा। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, आप अपने स्किल के अकॉर्डिंगली अपने आप को बेचना शुरू कर दो। फिर आ जाती है ऑनलाइन बिजनेस की, ये भी अपॉर्चुनिटी है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से चल सकती है। जिस तरह पाकिस्तान में दराज है, इंटरनेशनली अमेजोन है या ईबे है, शॉपिफाई है। ऑनलाइन बिजनेस में आपके पास ये होता है कि घर बैठे ही आप कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हो। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि भाई मैंने अपने आप को फाइनेंशियली अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करनी, और फाइनेंशियल फ्रीडम उस वक्त क्रिएट होगी कि जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचोगे, यानी कि इन्वेस्टर स्टेज पे पहुंच जाओगे। तो अब ये स्टेप्स हैं कि भाई पहले तो जॉब के साथ फ्रीलांसिंग कर ली, फ्रीलांसिंग के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए, फिर ऑनलाइन बिजनेस कर लिया, और फिर प्रॉपर बिजनेस कर लिया, और फिर आगे एंड पे इन्वेस्टर बन गए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनकी डिटेल अगर आपको समझ नहीं लगती तो अगर आप कहते हो तो मैं इसमें और भी वीडियोस बना दूंगा। लेकिन चीज ये है कि कुछ वीडियोस मैंने शेयर भी की हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी। अब बात यह है कि आपकी जो इनकम स्ट्रीम बनती है उसको किस तरह मैनेज करना है, यानी कि जो आपके पास पैसे तो आ गए, लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि भाई अपनी जो इनकम है उसका 55% आपने अपनी नेसेसिटीज में लगाना है, यानी कि कपड़े ले लिया, खाना, पेट्रोल, घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, यानी कि अपनी नेसेसिटीज को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपने 55% वहां पे अकोमोडेट करना है। अच्छा,
10% आपने करना है सेविंग। सेविंग क्या हो, ये आपका एक स्पेशल फंड हो जो इमरजेंसी फंड है, जो नॉर्मली आपकी इतनी सेविंग हो जाए कि इन केस कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसा कोविड-19 आ गया या कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आपके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल हो कि आप उस टाइम टेन्योर में आप सर्वाइव कर सको, यानी कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको किसी से मांगना ना पड़े, आप खुद ही सर्वाइव कर सको। तो ये आपके पास 10% सेविंग में से आ जाए। फिर आपके पास कुछ पैसे आपने इधर भी रखने के, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब फाइनेंशियल फ्रीडम उसी वक्त ही मिलेगी कि आप कुछ पैसे संभालो और उन पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, यानी कि ये हो सकता है आप स्टॉक एक्सचेंज में कर दो, कोई आपका दोस्त यार कोई बिजनेस कर रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दो, या कोई चीज ऐसी परचेज कर लो जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, या कोई कारोबार किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ। तो कहीं ना कहीं अपना एक बजट बनाओ, टारगेट करो कि भाई मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ के लिए लेनी है, और उसको कैसे लेना है, उसको कैसे अचीव करना है, वो फिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट या पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये 10%। बाकी 10% आप रखो एजुकेशन के लिए, यानी कि आपके पास एजुकेशन, आपने ये नहीं है कि ग्रेजुएट हो गए तो अब आपकी एजुकेशन खत्म हो गई, ग्रेजुएशन के बाद भी अपने आप को अपडेट करना है। अब सिचुएशन कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आप जॉब कर रहे हो, एक सर्टन सैलरी है, आपकी जो रिसोर्सेज हैं या आपके जो जरूरियात हैं वो उससे ज्यादा है, अब आपने एक्स्ट्रा सैलरी कहाँ से लेनी, यानी कि एक्स्ट्रा वेंचर कहाँ से खोलना है। जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, आप इन चीज़ों को अपने एक एक्स्ट्रा वेंचर या कोई फाइनेंशियल फ्रीडम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करो कि ग्रेजुअली टारगेट कर लो कि मैंने अपने आप को एजुकेट करना है, छोटे मोटे कोर्सेज लो, सेमिनार्स अटेंड करो, बुक्स लो, लोगों के लेक्चर्स लो, बेशक ऑनलाइन ले लो, लेकिन अपने आप को ग्रेजुअली एजुकेट करो। फिर मेंटली तौर पे फ्री होने के लिए कुछ टाइम के लिए आप अपनी फन एक्टिविटी के लिए अपना 10% एलोकेट करो, ताकि आप कहीं ना कहीं विजिट कर लो, अपने माइंड को रिलैक्स कर लो। ये फन एक्टिविटी, या अपने बच्चों को कहीं पे ले गए, अपनी फैमिली को कहीं पे ले गए, तो ये फन एक्टिविटी के लिए कम से कम 10% आप अपने पास रखो। आखिरी 5% ये है कि ये लोगों को दे दो। यानी कि गरीब लोगों को, जिस तरह इस्लाम में ज़कात बेसिक बनी होती है, तो ज़कात की फॉर्मेशन में दे दो, तो ये आपकी इनकम की स्ट्रीम्स बन सकती है। इसको प्रॉपरली अगर मैनेज करो तो आपका टारगेट ये हो कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, तो ग्रेजुअली आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जा सकते हो। सही है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो फर्स्ट एंड ओनली रूल क्या है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और ये बात आपने याद रखनी है कि कुछ पैसे आपको अपनी ज़ात पे लगाने पड़ेंगे, ताकि आप ग्रो कर सको, आपके कैपेबिलिटी बढ़ सके, और उस कैपेबिलिटी की बेस पे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सको। आप अगर अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये जो सोच होती है ना कि मैं तो पीक पे आ गया, मुझे मैक्सिमम चीज़ें जो चाहिए थी वो मिल गई, इसका मतलब है कि अब आप ज़वाल की तरफ चले गए। तो कोशिश ये करो कि ग्रेजुअली ग्रो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करो। और वो क्या है कि उस ज़ात पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होगा कि ग्रेजुअली आप रिलैक्स भी होते जाएंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती जाएगी, और फाइनेंशियली आपको बर्डन भी नहीं होगा कि भाई मैंने तो अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो मेरे पास इनकम नहीं होगी, यानी कि आपके पास डिफरेंट अदर वेंचर्स, अदर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जिधर से आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। होपफुली आपको चीज़ें समझ भी लगी होंगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। एक बात मैंने आपको ये कहनी थी कि अगर आपको इन बुक्स में, जिन बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी बुक चाहिए, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ये वाली बुक चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।